नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे दुखद घटना जो कि देहरादून में हुई और कार एक्सीडेंट में जो 7 छात्र मारे गए और उसमें कुछ छात्राएं और कुछ छात्र थे तो उनकी मौत हो गई। तो उसी घटना में कुछ लोगों के सवाल मन में बहुत ही उठ रहे हैं कि सवाल इस प्रकार हैं कि कैसे ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कार की स्पीड कितनी थी। तीसरा सवाल, कार कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी। चौथा सवाल, कार में कुल कितने लोग शामिल थे यानी बैठे हुए थे। पांचवा सवाल, कार किस गाड़ी से जाके भिड़ी जो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। छठवां सवाल यह है कि कार में बैठे कुछ लोगों दारू पिए हुए थे या नहीं पिए हुए थे, कैसे हुआ है एक्सीडेंट। सातवां सवाल, यह कार कहाँ पे जाके भिड़ी और उस जगह का क्या नाम है। आठवां सवाल, यह कार एक्सीडेंट में कितने लोग बैठे हुए थे और इनका क्रमशः नाम और ये छात्र छात्राएं कहाँ के निवासी थे। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा उठ रहे हैं, तो इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो उसमें जो छात्र छात्रा बैठे हुए थे कार में, वो कार इनोवा थी। तो उनके क्रमशः नाम, एक गुनीत है, गुनीत जैन, एक गुनीत कौर जो कि 19 वर्ष का, सिर्फ 19 वर्ष का, जो कि साई नगर कॉलोनी के पास रहता है। दूसरा जो बंदा था, दूसरा छात्र था कुड़ाल था कुकरेजा, वो भी 23 वर्ष का था, जो कि देहरादून का रहने वाला था। तीसरा ऋषभ जैन जो कि 24 वर्ष का था और वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। पांचवा नित्या गोयल जो कि 23 वर्ष की थी, केवल 23 वर्ष की थी, वो देहरादून में तिलक नगर की रहने वाली थी। पांचवा अतुल अग्रवाल जो कि 24 वर्ष का था और आनंद चौक तिलक रोड पे उसका भी मकान था। छठा कमाक्षी लड़की थी, वो मात्र 20 वर्ष की थी और काबली रोड पे रहने वाली थी। सातवां सिद्धेश अग्रवाल जो कि देहरादून का था और 25 वर्ष का था केवल। तो सभी छात्र छात्राएं सब 25 के अंदर ही के ही थे। तो यह इतनी रात में जो कि 12 से 2 के बीच में ये कहाँ गए थे, तो यह सवाल बहुत लोगों के मन में उठ रहा है। तो आज हम इस बात को बता रहे हैं कि ये जो इसमें ऋषभ जैन है, इसने एक कार परचेस की थी जो कि इनोवा कार थी। इनोवा कार इसने नई ली थी। तो इसकी पार्टी सभी दोस्त ले रहे थे कि हमें इस कार की पार्टी मुझे दो। तो यह पार्टी कल के जब एक्सीडेंट हुआ उसी रात में जो अतुल अग्रवाल था उसके घर पे रखी गई थी। उसके घर पे क्यों रखी गई थी, क्योंकि अतुल अग्रवाल का जितनी फैमिली थी वो सब मुंबई किसी काम से गए हुए थे। तो उस अतुल अग्रवाल केवल अकेले ही घर पे था। तो इसी मौके का फ़ायदा उसने उठाया और सभी दोस्तों को अपने यहाँ बुला लिया कि यहाँ आके सब लोग पार्टी कर लो। तो सभी दोस्त एक साथ हुए और इनोवा कार से गए अतुल के घर पे और वहाँ पे उन्होंने दारू पिया, जो भी इंजॉय करना था, शराब दारू और जो भी और भी इंजॉय था वो सब इन्होंने किया। उसके बाद यह निकलते हैं अतुल के घर से रात में, फिर ये रोड पे आते हैं। रोड पे देहरादून रोड पे सहारनपुर, राजपुर रोड, सहारनपुर और बल्लीवाला रोड, पुलिस चौक, ये एक ही रोड पे आते हैं। उसी रोड पे ये लोग निकले। तो वहाँ से जैसे अतुल के घर से निकले तो कुछ ही दूर पर जा रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पे एक ऑडी का कार बगल से उनके निकलती है। तो वो हाई स्पीड में ऑडी कार निकलती है। तो इनके भी मन में, क्योंकि ये नशे में थे सभी, तो उनके मन में सवाल उठते हैं कि क्यों ना हम इसे पीछा करते हैं, ये मेरी इनोवा और ऑडी का पीछा करते हैं। तो ओवरटेक करने लगते हैं। तो बहुत ही तेज़ रफ्तार में इनोवा कार करते हैं और ऑडी को आगे पीछे करते रहते हैं। तो कुछ ही दूर पे जाके ऑडी रुक जाती है और वो अपनी दिशा पे चली जाती है और ये सामने अपनी ओर चले जाते हैं और सभी फुल इंजॉय में थे और जा रहे होते हैं। तो यह सीधा बल्लीवाला रोड पुलिस पॉइंट को पार करते हुए ONG चौराहा पड़ता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं हाई स्पीड पे, तो दूसरी ओर से आ रहा कंटेनर जो कि साधारण स्पीड में था, वो किशन नगर रोड से आ रहा था और ONG चौराहे की ओर चला आ रहा था साधारण अपने स्पीड में
था, क्योंकि किशन नगर और चौराहा 1 किलोमीटर, ONG चौराहा 1 किलोमीटर की दूरी है और वो 6 मिनट में, इतनी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर रहा था। तो क्योंकि उसमें भारी भरकम एक मशीन लदी हुई थी कंटेनर में, तो वो अपनी स्पीड में धीरे धीरे साधारण स्पीड में ONG चौराहा की ओर आया और ये हाई स्पीड पे इनोवा कार जाके उससे पिछले हिस्से पे कंटेनर के जा भिड़ी। वो इतनी तेज़ भिड़ी कि आगे जो चला रहा था ड्राइवर, उसके बगल में बैठा जो व्यक्ति था उसका और उसके पीछे बैठी लड़की का सर धड़ से अलग होकर गिर गया और 4 पहिया जाके इनोवा जाके एक पेड़ से टकरा गई। तो इतने और ऊपर की छत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें बाकी के बैठे जितने भी 5 छात्र थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई। उसमें एक जो छात्र था उसकी सांसें चल रही थी। तो इतना तेज़ धमाका होने के बाद कुछ लोग वहाँ स्थानीय लोग पहुँचे और उसे जो इसकी सांसें चल रही थी तो उसे उठाकर भर्ती करा दिया गया। तो वो कुछ देर वहाँ पे अस्पताल पे इलाज के दौरान जिया और वहाँ पे उसने भी दम तोड़ दिया। तो यह घटना बहुत ही दुखद है और इस घटना के मद्देनज़र रखते हुए मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कार चलाएं या गाड़ी कोई भी चलाएं तो शराब पी के मत चलाएं। अगर शराब पी के चला भी रहे हैं तो हाई स्पीड में कार ओवरटेक चक्कर में मत रहें। धन्यवाद।